हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी ग्रामर से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पत्र लेखन। तो किसी का हाल चाल पूछने के लिए हम संदेश भेजते हैं, तो संदेश भेजने के लिए हम पत्र का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज के समय में ईमेल या फ़ोन से ही संदेश तुरंत पहुंचाया जा सकता है, लेकिन फिर भी पत्र जो है वो आज भी लिखे जाते हैं और भेजे जाते हैं। तो पत्र लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला कि पत्र में अनावश्यक बातें लिखने या किसी बात को दोहराने से बचना चाहिए। दूसरा कि पत्र का विषय स्पष्ट होना चाहिए। तीसरा कि पत्र लिखते समय कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने की कोशिश करनी चाहिए। चौथा कि पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए, यानी ऐसी भाषा होनी चाहिए जो सबको समझ में आए। और पांचवा कि पत्र की समाप्ति, यानी कि जब हम अपने पत्र को ख़त्म करेंगे तो उसका जो समाप्ति है वो कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि पत्र का जो संदेश है वो स्पष्ट हो सके। तो ये तो थी कुछ बातें जो हमें पत्र लिखते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। तो पत्र जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र यानी जो पत्र हम प्रधानाचार्य को, किसी अधिकारी को, संपादक यानी कि एडिटर को, पुस्तक विक्रेता यानी बुक सेलर आदि को किसी विशेष कारण के लिए लिखते हैं, वे सभी पत्र जो है वो औपचारिक पत्र होते हैं। और अनौपचारिक पत्र यानी जो पत्र हम अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को लिखते हैं, वे सभी पत्र अनौपचारिक पत्र होते हैं। तो चलिए सबसे पहले औपचारिक पत्र का फॉर्मेट देख लेते हैं। तो औपचारिक पत्र का फॉर्मेट कुछ ऐसे होता है। सबसे पहले हम जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका पद लिखते हैं। उसके बाद हम संस्था का नाम, यानी जहां पत्र भेज रहे हैं उस संस्था का नाम लिखते हैं। फिर हम शहर का नाम लिखते हैं। फिर एक लाइन छोड़ के हम विषय लिखते हैं और फिर एक लाइन छोड़ के हम संबोधन लिखते हैं, जैसे कि श्रीमान जी, आदरणीय, महोदय, महोदया। फिर हम बॉडी लिखते हैं, लेटर का जो बॉडी होता है वो लिखते हैं। और फिर हम एक लाइन छोड़ के धन्यवाद लिखते हैं और फिर एक लाइन छोड़ के भवदीय, भवदिया, आज्ञाकारी, आज्ञाकारिणी लिखते हुए अपना नाम लिखते हैं। तो ये तो था हमारा औपचारिक लेटर का फॉर्मेट। तो औपचारिक पत्र कई प्रकार के होते हैं। एक होता है शिकायती पत्र, जिसमें हम शिकायत करने के लिए पत्र लिखते हैं। दूसरा होता है व्यावसायिक पत्र, जिसमें हम व्यापार से संबंधित पत्र लिखते हैं। तीसरा होता है आवेदन या प्रार्थना पत्र, जिसमें हम प्रार्थना करने के लिए पत्र लिखते हैं, यानी प्रार्थना करते हुए पत्र लिखते हैं, जैसे कि हमें छुट्टी चाहिए प्रधानाचार्य जी से। तो ये सारे जो पत्र होते हैं वो आवेदन पत्र कहलाते हैं। और एक और होता है संपादक को लिखे जाने वाला पत्र, यानी कि जब हम किसी एडिटर को, न्यूज़पेपर के एडिटर को पत्र लिखते हैं तो वो सभी संपादक पत्र होते हैं। तो चलिए जल्दी से इन सभी पत्र के एक एक उदाहरण देख लेते हैं, ताकि आपको पत्र जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए और इनके फॉर्मेट भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए, तो ये हमारे पास शिकायती पत्र का एक टॉपिक है कि अपने मोहल्ले के पोस्टमैन की कार्यशैली का वर्णन करते हुए पोस्ट मास्टर को शिकायती पत्र लिखिए। तो पत्र लेखन के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें जिसे पत्र भेजना है उसके पद का नाम लिखना होगा। तो हमें पोस्ट मास्टर को पत्र भेजना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे पोस्ट मास्टर। फिर हम संस्था का नाम लिखेंगे जो कि होगा उप डाकघर पोखर खाली। फिर हमें एक शहर का नाम लिखना होगा, अपने अनुसार हम शहर का नाम लिख देंगे अल्मोड़ा। फिर हम एक लाइन छोड़ के विषय लिखेंगे। विषय होगा हमारा पोस्टमैन की कर्तव्य विमुखता के संबंध में। फिर हम एक लाइन छोड़ के महोदय लिखेंगे। फिर हम पत्र का जो बॉडी है वो लिखेंगे कि मैं आपका ध्यान मोहल्ला दुंगाधारा के पोस्टमैन की कर्तव्य विमुखता की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इस मोहल्ले के निवासियों की शिकायत है कि यहाँ डाक कभी भी समय से नहीं बंटती है, अतः यहाँ के निवासियों को बड़ी असुविधा होती है। आपसे निवेदन है कि इस मामले की जानकारी प्राप्त करके उचित कार्यवाही करने की कृपा करें ताकि इस समस्या का निवारण हो सके। फिर हम एक लाइन छोड़ के धन्यवाद लिखेंगे।
फिर एक लाइन छोड़ के भवदीय, फिर अपना नाम क ख ग और फिर अपना एड्रेस यानी कि पता लिखेंगे, जो कि कुछ ऐसे होगा 15 दुंगाधारा अल्मोड़ा उत्तराखंड। फिर हम दिनांक लिखेंगे यानी जिस दिन हम पत्र लिख रहे हैं उस दिन का डेट लिख देंगे। तो कुछ ऐसे हमारा शिकायती पत्र लिखा जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात की, हमने जो ये एड्रेस लिखा है अपना, ये एड्रेस आप सबसे स्टार्टिंग में लिख सकते हैं कुछ ऐसे, तो ये भी फॉर्मेट जो है वो सही है। तो दूसरा उदाहरण है हमारे पास व्यवसायिक पत्र का। तो इसका टॉपिक है कि आपको कुछ पुस्तकों की आवश्यकता है। नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी के व्यवस्थापक को सूचित करते हुए शीघ्र पुस्तक भिजवाने हेतु एक पत्र लिखिए। तो यहाँ पर हमें एड्रेस दे रखा है, हमें किसको पत्र लिखना है ये भी दे रखा है और साथ ही उसका एड्रेस यानी पता भी दे रखा है। तो सबसे पहले हमें किसको पत्र भेजना है, हमें व्यवस्थापक को पत्र भेजना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सर्वश्री व्यवस्थापक और फिर हम एड्रेस यानी उसका पता लिखेंगे जो कि है नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी उत्तर प्रदेश। और फिर हम एक लाइन छोड़ के विषय लिखेंगे जो कि है पुस्तक मंगवाने हेतु। फिर हम एक लाइन छोड़ के महोदय लिखेंगे। फिर हम पत्र की जो बॉडी है, जो विषय है, उसके बारे में लिखेंगे। निवेदन है कि मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है, कृपया इन्हें शीघ्र ही बीपी डाक द्वारा लिखे गए पते पर भेज दे। बीपी आते ही छुड़ा ली जाएगी। फिर आप पुस्तक का नाम, उसके लेखक का नाम और आपको कितनी कॉपियाँ चाहिए, कितनी प्रतियाँ चाहिए, वो आपको मेंशन करना पड़ता है, वो आपको लिखना पड़ता है। तो हम हिंदी व्याकरण, हमें पुस्तक का नाम लिखेंगे और इसके कवि लेखक का नाम पंडित कामता प्रसाद गुरु और इसकी प्रतियाँ यानी इसकी एक कॉपी चाहिए हमें, एक प्रति। फिर हम हिंदी का सरल भाषा विज्ञान और इसके लेखक का नाम गोपाल लाल खन्ना और इसकी भी हमें एक प्रति चाहिए यानी एक कॉपी चाहिए। तो ऐसे ही आप कुछ किताबों का नाम, उनके लेखक का नाम और आपको कितनी प्रतियां यानी कितनी कॉपीज चाहिए आप लिख देना। तो ये हमारे पुस्तक का नाम, लेखक और प्रतियां हो गई। फिर हम एक लाइन छोड़ के धन्यवाद, एक लाइन छोड़ के भवदीय, फिर अपना नाम क ख ग। तो याद रहे कि अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिख रहे हो तो आपको अपना नाम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको क ख ग लिखना है। फिर आप अपना पता लिख दोगे 19 कौशलपुरी कानपुर और फिर नीचे दिनांक यानी कि डेट, जिस दिन आप पत्र लिख रहे हो उस दिन का डेट। एक संपादकीय पत्र देख लेते हैं, संपादक को लिखे जाने वाला पत्र। तो अपने शहर में उत्पन्न पानी की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। तो सबसे पहले हम संपादक महोदय, फिर एक समाचार जो न्यूज़पेपर का नाम होता है, एक किसी न्यूज़पेपर का नाम दे देंगे जैसे कि दैनिक स्वतंत्र भारत। फिर हम विधानसभा मार्ग लखनऊ उत्तर प्रदेश पता दे देंगे। फिर हम एक लाइन छोड़ के विषय लिखेंगे अल्मोड़ा में पानी की समस्या। फिर हम एक लाइन छोड़ के महोदय लिखेंगे। फिर हम विषय के बारे में लिखेंगे कि आपके दैनिक समाचार पत्र में अल्मोड़ा में पानी की समस्या पर अपने विचार प्रकाशनार्थ भेज रहा हूं। आशा है कि आप इसे प्रकाशित कर हमें अनुग्रहित करेंगे। पिछले 2 सप्ताह में यहाँ पानी की बड़ी समस्या हो गई है। नलों में पानी नहीं आता है, यदि आता भी है तो बहुत कम मात्रा में आता है। एक बाल्टी पानी के लिए काफी समय बर्बाद हो जाता है। स्रोतों पर बड़ी भीड़ होती है। पानी की पूर्ति न होने से घंटों इंतजार करना पड़ता है। आजकल अल्मोड़ा में ऐसा लग रहा है जैसे पानी का अकाल पड़ गया हो। फिर आप लिखोगे जल विभाग के कर्मचारियों से संपर्क करने पर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है। कर्मचारी बात को लापरवाही से टाल देते हैं। अतः अधिकारी वर्ग से निवेदन है कि नगरवासियों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए जल पूर्ति की उचित व्यवस्था कराने की कृपा करें, जिससे समय पर पानी मिल सके। तो औपचारिक का जो बॉडी होता है उसको 2 पार्ट में लिखना होता है। पहले पार्ट में हम अपनी समस्याओं के बारे में लिखते हैं और दूसरे पार्ट में हम निवेदन करते हैं उनसे कि हमारी कठिनाइयों पर ध्यान दें और इसे हल करने की कोशिश करें, जैसा कि हमने इस पत्र में दिखाया है। फिर हम एक लाइन छोड़ के धन्यवाद, फिर हम एक लाइन छोड़ के भवदीय,
फिर अपना नाम क ख ग और अपना पता लिख देंगे और फिर नीचे में दिनांक। तो एक और है हमारे पास आवेदन पत्र, जिसे प्रार्थना पत्र भी कहा जाता है। तो इसका टॉपिक है कि दीदी या बहन की शादी पर अवकाश के लिए यानी कि छुट्टी के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखिए। तो सबसे पहले हम जिसको पत्र भेज रहे हैं उसके पद का नाम लिखेंगे जो कि होगा प्रधानाचार्य महोदय। फिर हम स्कूल का नाम लिख देंगे जो कि DAV स्कूल। फिर हम एड्रेस, उसका पता रामनगर दिल्ली। फिर एक लाइन छोड़ के विषय बहन की शादी के लिए अवकाश प्रदान हेतु प्रार्थना पत्र। फिर एक लाइन छोड़ के महोदय और फिर हम विषय के बारे में लिखेंगे यानी टॉपिक के बारे में लिखेंगे। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 10वीं का विद्यार्थी हूँ। मेरे घर में मेरी बहन की शादी है जिसकी दिनांक कोई भी आप डेट डाल दोगे, कोई भी आप डेट मेंशन कर दोगे, निश्चित हुई है। मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र हूँ, अतः शादी में बहुत से कार्य में मेरा होना अति आवश्यक है। इसी कारण मुझे इतना दिन से लेकर इतने दिन तक कोई भी आप डेट जो है वो मेंशन कर देना तक का अवकाश चाहिए। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मुझे अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। और फिर एक लाइन छोड़ के धन्यवाद और एक लाइन छोड़ के आपका आज्ञाकारी शिष्य, अपना नाम, अपना कक्षा, अपना रोल नंबर और डेट मेंशन कर देना। तो कुछ ऐसे हम प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि इस पत्र में हमें अपना एड्रेस मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। तो दूसरा है हमारे पास अनौपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट कुछ ऐसे होता है। सबसे ऊपर बाईं ओर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर हम अपना पता लिखते हैं, फिर हम दिनांक यानी कि डेट लिखते हैं, फिर हम संबोधन यानी कि प्रिय, आदरणीय, पूजनीय ऐसे संबोधन लिखते हैं और फिर हमें इसमें अभिवादन भी लिखना होता है। तो हम नमस्ते, चरण स्पर्श, सस्नेह ऐसे अभिवादन लिखते हैं। फिर हम पत्र लिखने का कारण और पत्र की जो आवश्यक बातें होती हैं वे सभी लिखते हैं पत्र की बॉडी में। और फिर हम अंत में छोटे बड़ों को स्नेह प्रणाम आदि लिखते हैं। फिर अपना नाम लिखकर पत्र समाप्त कर देते हैं। तो ये तो था अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट। तो चलिए इसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं। तो हमारे पास टॉपिक है रुपए भेजने के लिए पिता को पत्र लिखिए। तो सबसे पहले हम अपना पता यानी कि एड्रेस लिखेंगे, चौक भोपाल मध्य प्रदेश। फिर एक लाइन छोड़ के डेट यानी दिनांक लिखेंगे, यानी जिस दिन हम लेटर लिख रहे हैं उस दिन का दिनांक लिखेंगे। फिर एक लाइन छोड़ के संबोधन जैसे कि आदरणीय पिताजी, फिर अभिवादन, सादर प्रणाम। फिर अपना बॉडी का पहला अनुच्छेद, पहला लाइन, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे, मैं भी यहाँ सकुशल हूँ। फिर अपना दूसरा अनुच्छेद, मेरी वार्षिक परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं जिसकी वजह से मैं पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहा हूँ। हमारे कॉलेज में भी पढ़ाई जोरों शोरों से चल रही है ताकि सभी विद्यार्थी वार्षिक परीक्षाओं में अच्छे अंक ला सके। हमें प्रतिदिन गृह कार्य दिया जाता है और रोज उसकी जांच भी की जाती है। कई प्रकार के परियोजना कार्य भी हमसे बनवाए जा रहे हैं ताकि हम परीक्षा के लिए अच्छे से तैयार हो सके। हाल ही में कॉलेज में हमें एक बड़ा परियोजना कार्य मिला है जिसे पूरा करने के लिए मुझे 1000 रुपए की ज़रूरत है। यह परियोजना कार्य इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंक हमारे अंक पत्र में जोड़े जाएंगे, इसलिए कृपया मुझे 1000 रुपये भेज दें। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं रुपयों का बिल्कुल भी गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। फिर आप तीसरा अनुच्छेद लिखोगे, माँ को मेरा प्रणाम और छोटे भाई को ढेर सारा प्यार। फिर एक लाइन छोड़ के आपका बेटा या बेटी, फिर आपका नाम क ख ग। तो ये था हमारा पत्र लेखन का वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए।